देखो ये जो कब्रिस्तान का इलाका आप देख रहे होंगे, ये सब ऊपर सोए हुए हैं, ये पूरी कब्रिस्तान है, ये टेंट वगैरह डाल के सब सो रहे लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है और सब में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट जिनका नाम है फारूक शाब्दी, इनकी जानिब से रेजिग्नेशन दे दिया गया है। अब लोग बोल रहे हैं भाई पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिल गया कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो जिसके भी पैसे उनको वापस कर देना। यहाँ पे एक बीजेपी के लीडर के पास 50,000 रुपये की गड्डी निकाल के ले गए थे। वो 50,000 की गड्डी जब उन्होंने स्टेज के ऊपर चढ़ रहे थे तभी जो है गिर गई कहते। अब कोई भी बेचारों को वो गड्डी वापस नहीं कर रहे, ढूंढ रहे तक नहीं। अभी तक बेचारों को वो 50,000 रुपये नहीं मिले। आप लोगों में से किसी को भी मिले तो बेचारों को वापस कर दो। देखो कैसा परेशान हो रहे नो। पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो 45 एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है, अब कौन लेगी बेचारों की गड्डी तो वापस नहीं करे। अब देखिए और भी अपडेट्स कवर करेंगे, लेकिन पहले वीडियो को लाइक तो करो भाई। वो लाइक करो तो क्या है, और वीडियोस बनाते। कई मुफ्ती शमाइल साहब के वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, लेकिन देखिए काफ़ी सारे वीडियोस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट किए जा रहे हैं। लेकिन मुफ्ती शमाइल साहब के एक वीडियो को लेके काफ़ी ज़्यादा आउटरीच क्रिएट हो चुका है। श्याम मेरा सिंह ने भी इनको लेकर लिख दिया कि मौलाना साहब मुसलमानों को संविधान की जगह शरिया फॉलो करने को कह रहे हैं। इस तरह की बातें करते हुए एक वीडियो इनकी जानिब से शेयर किया गया। कौन सा ये वीडियो है वो आपको बताते हैं, लेकिन राइट विंग के लोग भी मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का ये वीडियो एक बड़ी तादाद में शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को काफ़ी ज़्यादा लोग निशाना बना रहे हैं इस वीडियो के बाद। कौन सा वो वीडियो है आपको दिखाते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। और इसी वीडियो को तहसीन पूनावाला की जानिब से भी शेयर किया गया और इन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इनको बॉयकॉट करना चाहिए मुफ्ती शमाइल नदवी को। और इन्होंने कहा कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। अब मुफ्ती शमाइल नदवी का जिक्र हुआ है तो जावेद साहब का जिक्र कहाँ से नहीं होगा। जावेद साहब का भी लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जब जावेद साहब नींद में ख्वाब में आ जाए तब उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है। डॉक्टर साकित की जानिब से ये वीडियो शेयर किया गया। इनका नाम अनिल सिंह है, ये नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब को इन्होंने सपोर्ट किया है। कई लोग मुझे डीएम करके कह रहे हैं जो जावेद साहब और मुफ्ती साहब के बीच में डिबेट हुई थी वो गॉड एग्जिस्टेंस वाली, तो उसमें आपको क्या ओपिनियन देना है? मैं तो यही कहूँगा भाई, मुझे मुफ्ती साहब सही लगे टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जस्ट लुक एट मी, देखो मुझे यार, मतलब इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे नहीं बन जाता। कुछ तो है ऊपर वाला जो जिसने मुझे बनाया है। मतलब नहीं, तुम खुद देखो ना, एक बार देखो, ढंग से देखो, मेरा प्रोफाइल देखो, चीज हुआ ही मैं।
अजमेर दरगाह का उर्स चल रहा है, इससे मुतालिक हमने आपको अपडेट दी थी। लेकिन देखिए वहाँ पे रूमों का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग कब्रिस्तान में जाके रह रहे हैं। जी हाँ, सही सब ऊपर सोए हुए हैं। में जाके लोग रह रहे हैं। ऑफिशियल सैम इसके भाई ने ये टेंट वगैरह डाल के सब सो रहे लोग। यहाँ पर ये रोड पे देखोगे तो सो रहे। ये रूम का रेंट इतना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप रेंट देखोगे तो कितना रेंट होगा रूम का? 4 दिन 5 दिन का ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1000 रुपए से भी अगर पकड़ते हैं नॉर्मली, 5 दिन का 500 रुपए नॉर्मल है। लेकिन भाई आप यहाँ पर रेंट लोकल रूम अगर तुम देखेंगे, रेंट सुन के आप हैरान हो जाओगे। स्टार्टिंग होती है भाई 10,000 से, इससे होती है 10,000 से स्टार्टिंग, 10, 15, 20, 25। भाई ऐसा लगता है जैसा लग्जरियस रूम है उनका वाला। इतना कॉस्ट बोलते हैं रूम का, इतना जबरदस्त है यहाँ पर रेंट, जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। इतना रूम का जो दिक्कत होता है सब जाहिर ही नहीं। देखो अभी कैसे सोते हैं रोड पे, तो यहाँ पर ऐसा टेंट वगैरह डाल के ये सब ऐसा सोते हैं। और ठंडी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा ठंडी है, क्या आपको बता ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा ठंडी है। कभी आना है तो बहुत ज्यादा ही ठंडी है यहाँ पर। तो आप देखो ये जो कब्रिस्तान का इलाका आप देख रहे होंगे, ये सब ऊपर सोए हुए हैं। ये पूरी कब्रिस्तान है। ये टेंट वगैरह डाल के सब सो रहे लोग। यहाँ पर ये रोड पे देखोगे तो सो रहे। ये रूम का रेंट इतना है, तो जो गरीब इंसान है जो नॉर्मली दे नहीं पाएगा, इतना रेंट है। और 5 दिन का 20,000 रुपये रेंट देने के बाद में इतना छोटा सा रूम मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 जने गए तो शेयर कर लेके पैसे बांट ले रहे। खान सर और वली रहमानी दोनों की मीटिंग हुई थी, इससे मुतालिक हमने आपको अपडेट दी थी। देखिए अब इसके चलते वली रहमानी की जानिब से एक बुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो लिखी गई थी, वो बुक खान सर को गिफ्ट करे उन्होंने। जैसे ही गिफ्ट करे, खान सर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्र करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक चीज़ हमेशा हम सबको ये बात बोलते हैं चीज़ों कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल। और मुनाफा हमेशा आटे में उतना ही मिलाइए जितना आटे में नमक मिले। बिल्कुल। मुसलमान बिजनेसमैन को बस समझ जाना चाहिए। बिल्कुल समझ जाए। जो मुसलमान बिजनेसमैन बन जाता है फिर वो भूल जाता है कि उसको जो पैसा मिला है उसमें दूसरे का कितना हिस्सा है। बिल्कुल। वहाँ पे उसे लगता है कि वो पैसा मिला है, वो भूल जाता है कि पैसा ऊपर वाले ने दिया है, उसमें दूसरों का कितना, गरीबों का क्या हिस्सा है। बिल्कुल। और उसे समाज का कंट्रीब्यूटर बने, समाज की भलाई करे। इससे क्या होगा कि बुरे वक्त में पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और उस समाज में दुआएं उसके साथ रहेगी। आज रतन टाटा के बनाए कैंसर हॉस्पिटल में न जाने कितनों की दुआएं हैं। मुफ्ती तौक़ीर रज़ा अभी भी जेल में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है, वैसा लग रहा है कि वो तो सिर्फ एक तबके को दी जा रही है। जहां 10% हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं, और भारत जहां 80% हिंदू हैं वो असुरक्षित है। दुबई वाले भारत पलायन नहीं कर रहे, भारत वाले दुबई जाके पलायन कर रहे। क्या कारण है कि दिल्ली में दंगा होता है, दुबई में दंगा नहीं होता? क्या कारण है सोलापुर में दंगा होता है, सिंगापुर में दंगा नहीं होता? क्या कारण है बदायूं में दंगा होता है लेकिन बहरीन में दंगा नहीं होता? क्या कारण है अकबरपुर में दंगा होता है लेकिन अमेरिका में दंगा नहीं होता? गड़बड़ कहां है? हमारे पास सब कुछ है। राम का देश, कृष्ण का देश, परशुराम का देश, भगवान बुद्ध का देश, भगवान महावीर का देश। लेकिन जितनी अराजकता भारत में है इतनी सिंगापुर में तो नहीं है। वहां तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम लोग अपने सारे कार्यक्रमों में कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। अधर्म, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक न भारत का कल्याण होगा न विश्व का कल्याण होगा। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, शासन का काम है अधर्म का नाश करना। समाज और शासन में यही अंतर है। मेरी कोशिश यही है कि जो लोग संविधान की शपथ लिए हैं उनको याद दिलाऊं आपने शपथ लिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट में वही याद दिलाता रहता हूं। अब तक लगभग 250 PIL हो चुकी हैं, आगे और चलती रहती हैं। जब आप लोगों से कुछ विचार आता रहता है कोशिश करता रहता हूं। मेरी कोशिश यही है, मैं अपने जीते जी अपने इन्हीं आंखों के सामने भारत को सिंगापुर से अच्छा देखना चाहता हूं,
भारत को मैं अमेरिका से अच्छा देखना चाहता हूं, लेकिन वो डॉक्टर बदलने से सिंगापुर भारत सिंगापुर नहीं बनेगा। सिंगापुर भारत तब बनेगा जब सिंगापुर जैसा ड्रग स्मगलिंग कानून भारत में बनेगा। इस बयान के बाद में काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हुए नजर आए कि दुबई के अंदर तो शरिया लॉ है। आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।